जिंदाबाद। अपना हक लेकर रहेंगे। अपना हक लेकर रहेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। हम एक हैं। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म की टक्कर में। आज हम आए हुए हैं रामगढ़ भगवानपुर में, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी। मैं हाल सरपंच का लड़का हूँ भगवानपुर से। मैं हाल सरपंच का लड़का हूँ भगवानपुर से। ये अनिल कुमार जी, सरपंच प्रतिनिधि। हाँ सर, धरना प्रदर्शन चल रहा है सरपंच साहब। हाँ, धरना प्रदर्शन चल रहा है जी। हमारी जो मांग है कब से शुरू हुआ है? ये 17 तारीख से। और ये मामला कब से शुरू हुआ, जैसे कि जमीन अधिग्रहण वाला इस तरह का ये जो है? ज़मीन का तो ये काफ़ी दिनों चल रहा है। बाकी मैं आपको जो है ना, ये प्रूफ के तौर पे मैं दिखाऊंगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे, और मैं आपको एक एक चीज़ जो है ना क्लियर करके बताऊंगा, और आपको एक डॉक्यूमेंट भी दूंगा। अभी जो इन्होंने ये है, इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त विषय पर आपकी सेवा में अवगत कराया जाता है कि जिला रेवाड़ी 200 स्तरीय नागरिक अस्पताल के लिए पूर्व में ग्राम पंचायत गोकलगढ़ की भूमि का चयन किया गया था। उस भूमि पटौदी रोड पर स्थित है, परंतु उस रास्ते के दोनों तरफ रेलवे फाटक है तथा मुख्य मार्ग से सीधी जुड़ी हुई नहीं है। वह ग्राम पंचायत ने 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई, जो भविष्य को देखते हुए कम पड़ सकती है अभी। और उसके बाद हमारे जो गांव से मांगी गई वो 8 एकड़ भूमि मांगी गई है। जब ये 5 एकड़ भूमि सीएमओ का लेटर है, ये सिविल सर्जन का, आप देख सकते हो। जब 5 एकड़ भूमि इस लेटर में तो ये कम बता रहा है। और फिर सीएमओ का अभी स्टेटमेंट आई थी, न्यूज़ अखबार में के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि 4 से 5 एकड़ भूमि उपयुक्त है। फिर ये लेटर में उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों लगाया? एक तो ये सवाल है, क्या तो सीएमओ किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, ये अभी जो बयान आया है 5 एकड़ 4 से 5 एकड़ का, ये किसी के दबाव में बयान आया है। दूसरी बात कि अभी हमारे जो राव साहब जी, जो हमारे सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये आया कि हमने कोई अभी जगह नहीं देखी है। ये देखो जी, ये हमें सारे प्रूफ आज किसी साथी ने हमारे ग्रुप में डाला है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये ग्राम सभा का लेटर है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि श्रीमती आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से 200 स्तरीय नागरिक अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त बारे दिनांक 18/6/2000 को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा करवाना सुनिश्चित करें। यदि ग्राम सभा सहमत हो तो संपूर्ण केस तैयार करवाकर खंड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ये लेटर का पत्र क्रमांक 2061 12/6/2025। आप ये पूछ भी सकते हो उनसे, ये चेक कर सकते हो। अब अगला गोकलगढ़ का मैंने आपको बता दिया। ये मौका निरीक्षण रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये मौका निरीक्षण रिपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद अभी जो है, हाँ, ये इसमें हमारे नक्शे वक्शे की जो पटवारी की करेक्शन थी, मेरे पास फ़ोन आया था पटवारी का कि भाई नक्शे निकलवा के देख के जाओ, क्योंकि नक्शे में दिक्कत है। नक्शे में आसपास की ज़मीन नहीं दिखलाई थी, या जो भी था उनका वो करेक्शन करनी थी, उनकी छोटी मोटी थी। तो इसमें नीचे की लाइन में आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अतः आपसे ये महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से लेटर आया है, डीसी को लिखा है, डीसी के पास भेजा है। इसमें लिखा है, अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न त्रुटियां का निवारण विधिवत नियमानुसार हिदायतानुसार करवाकर समस्त दस्तावेजों को अपनी के साथ अपनी टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। तो इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि वहाँ से जो चंडीगढ़ से लेटर आया था वो इनके पास करेक्शन करने के लिए आया था। अगर उसमें कोई हमारी ज़मीन की फिजिबिलिटी में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो वो
हमारा जो है ऑब्जेक्शन लग के आता, कोई पीछे ऑब्जेक्शन से रास्ता साफ है, यहीं पे आके रोड अटक रहा है। रोड़ा तो मैं आपको बता दूं, रोड़ा कहाँ पे अटक रहा है, रोड़ा इनकी नीयत में अटक रहा है। जी। ये अधिकारियों को अपने तरीके से काम नहीं करने दे रहे। अधिकारी को हमारी ज़मीन पसंद थी। दूसरी चीज़ ये है कि इनके अपने फ़ायदे के लिए, मैंने तो सुना है, मैं क्लियर तो नहीं है, कि वहाँ पे आरती राव की भी कुछ ज़मीन है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके जो भूमाफिया हैं, जो ये इनका वो होता है, जो इनके नीचे होते हैं भूमाफिया, वो उनकी वजह से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और इस ज़मीन को वहाँ ले जाया जा रहा है, अधिकारियों को दबाया जा रहा है, अधिकारियों से गलत स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। ये दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो 5 एकड़ भूमि कम वाली बात, अगर कम है भविष्य को देखते सीएमओ की ये बात सही हो सकती है, या फिर 4 से 5 एकड़ भूमि पर्याप्त है, एक ही बात सही होगी। तो आप ये जो जवाब सीएमओ से पूछ सकते हो कि उन्होंने ये दबाव जवाब किसके दबाव में दिया है। इन पे दबाव बनाया जा रहा है, अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे, जो जायज़ है उस जगह पे काम नहीं करने दे रहे। दूसरा, हमारी जगह राव साहब ने जो है, ये सबको पता चल गया कि हमारी जो जगह थी वो वाटर सप्लाई वाटर टैंक की, वो यही ये हमारे से वादा किया था कि भाई वाटर टैंक की दे दो इनको, वाटर टैंक के लिए कहीं ज़मीन नहीं मिल रही थी, तब हमसे ये जो है फ्रॉडपना किया है राव साहब ने। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे से धोखाबाजी की है। वो क्लियर क्यों नहीं किया उन्होंने, भाई हम हॉस्पिटल नहीं देंगे, उन्होंने झूठ क्यों बोला। अगला, हमारे एक बीच में से मेरे तो बाबा लगते थे, वीर योद्धा, मैं तो उनको वीर योद्धा कहूँगा, जो हमारे इलाके के लिए लड़ रहे थे। वो डेली गांव में जाकर गाँव में भी घूमते थे, औरतों को भी कह के आते थे कि धरने पे चलो, और एक ही बात बोलते थे कि वो मिलो को ना 2 मिनट भी, वो दूसरा गेट से निकल गए, क्योंकि उसके ठेस पहुंच रही थी। और मैंने मंच से भी जो भाषण दिया था उसमें भी सिर्फ बुज़ुर्गों के सम्मान की बात कही थी। मेरे को पता था कि मेरे बुज़ुर्गों को सम्मान को ठेस पहुंच रही है, और ये लोग अभी इन पे भी राजनीति करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन पे भी राजनीति करेंगे। हमारे पास एक का प्रूफ है कि ये राव साहब के गए वहाँ भी या धरने पे डेली बैठे रहते थे, और जब जिस दिन 29 तारीख को जब महापंचायत हुई, तो उस महापंचायत में बतौर अध्यक्ष हमारे स्टेज पे बैठे थे। तो ये कह ही नहीं सकते कि ये बोलेंगे, ये इन पे राजनीति करेंगे, और हमारे बारे में बोलते हैं कि भाई ये यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, हम देखो, हमारे बस की राजनीति नहीं है, हम एक आम परिवार से हैं। हम एमएलए के इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, हम एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, इलेक्शन लड़ा जाता है पैसों से, हमें राजनीति नहीं कर रहे, ये हम आम आदमी हैं, हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, हमारे घर में राव साहब ने तो अपने घर में गए हुए आदमियों से नहीं मुलाकात की और उन्होंने अपमान कर दिया। हम उस तरह के नहीं है, वो शिक्षा और वो संस्कार हमारे अंदर नहीं है कि हम अपने घर में कोई भी आए उसको भगा दें। हमारे घर में कोई भी आए, हम तो ये कहते हैं कि कोई राव साहब आप भी आओ, बिल्कुल। आरती राव को स्वास्थ्य मंत्री उसको कहते हैं कि आप भी आओ हमारे बीच में, हमारी बात सुनो। भाई वो भी आते हैं, लेकिन उनसे भी हम एक बात कहते हैं कि बस जो है या राजनीति की बात नहीं, सिर्फ मुद्दों की बात हो। बिल्कुल। और हम किसी को यहाँ से घर से अपने आए हुए मेहमान को हम यहाँ से नहीं भगा सकते। तो अच्छा जी, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। हाँ जी, जिसमें राव इंद्रजीत जी जो हॉस्पिटल बनाने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में बोल रहा था। देखो, वो रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहा था, उसमें क्या मैटर था पता नहीं मेरे को, लेकिन हमने एफिडेविट के लिए बोल दिया था, मैंने एफिडेविट साइन भी करा रखे थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि रास्ता फिजिबल है, पटवारी, इसमें एसडीएम, डीडीपीओ, और एक डीडीपीओ के ऊपर एक पंचायत का जो एक और सीओ आया था, अभी जो पोस्ट की है मेरे को पता नहीं है ज़्यादा, वो आया था। उन लोगों ने ये रास्ता फिजिबल बताया, सब कुछ फिजिबल बताया, और वो केस भेज दिया। मैंने एफिडेविट के लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया था। अगर उसमें रास्ते की कोई दिक्कत होती तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के आधार पे दिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्शन लग के आता। बिल्कुल। तो ये तो जो है ना, ये लोगों को गुमराह करने की जा रही, वो किया जा रहा है। राव साहब ने एक स्टेटमेंट दी है
कि मेरी सरपंच से बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि मेरे को दिल्ली जाना है और मैं आपके भगवानपुर भी की कोशिश कर रहा हूँ। वो बयान कब आया था? जिस दिन 29 तारीख को महापंचायत हो रही थी, जब उनको मीडिया के माध्यम से पता चल गया कि ये तो महापंचायत में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, भाई लोग इनके जायज़ मांग मान रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, वो उस महापंचायत के बीच में आया बयान। उससे पहले उन्होंने राव साहब से एक बात कही थी कि मैंने हाँ ही नहीं भरी कोई भी। तो ये जवाब तो वो देंगे। हमारे एमएलए साहब के थ्रू आया था कि मेरी बात हुई है राव साहब से, उन्होंने ये कहा है कि मैंने वादा ही नहीं किया, मैंने हाँ ही नहीं भरी। उस वीडियो के आने के बाद उन्होंने ये मेरे को झूठा बनाने के लिए, अगर पहले झूठा बना रहा था, उससे बात नहीं बनी तो फिर उसके बाद में झूठा बनाने की कोशिश कर रहा है। और राजनीति वो लोग कर रहे हैं, हम झूठ नहीं, अपनी ईमानदारी से, अपने सच्चे भावना से और उससे बोल रहे हैं। हमें राजनीति नहीं करनी राव साहब जी, हम आपकी वो नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन एक आम आदमी का आत्मसम्मान जब जाग जाता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं इस क्षेत्र में, पूरे इलाके में, मैं सभी पूरे हरियाणा, मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो कि हमारे बुज़ुर्ग का आत्मसम्मान खोए और उसकी वजह से उसकी मौत हो। और ऐसे नेता का हमें बहिष्कार करना चाहिए जो नेता प्रजा का बनाया होता है, जगना कि वो अपने उस पे बलबूते पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे नेता को जो है ना, दोबारा मैं अपील यही करना चाहूँगा लोगों से कि इन ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, ऐसे नेताओं का, और हमारे बुजुर्गों का आगे से मान सम्मान में कोई वो ना हो, मतलब कमी ना हो, इसके लिए हम लड़ें। और चाहे मैं ये वादा दिलाता हूँ कि इसके लिए मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इसमें पीछे बिल्कुल नहीं हटूँगा। 13 तारीख को यहाँ से पैदल मार्च करेंगे आप डीसी ऑफिस तक? हाँ जी, 13 तारीख को हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे डीसी ऑफिस को, हम वहाँ पे ज्ञापन देंगे, वहाँ घेराव करेंगे ये। और इसमें बहुत भारी संख्या बल के साथ हम लोगों में गांव-गांव में कमेटियाँ बनाएंगे, जाएंगे और इसमें बहुत भारी बल के साथ ना इसको आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं जो हॉस्पिटल बनने वाला है उसके लिए जो रास्ता पति चौक है, हाँ जी, यहाँ पे ये हमारा बस स्टैंड है, जो नया प्रस्तावित बस स्टैंड है। और इस बस स्टैंड से ये NH71 आ गया। हाँ जी, हाँ जी। जो फ्लाईओवर है, यहाँ पे फ्लाईओवर है और ये NH71 हो गया। और इस NH71 पे थोड़ा झज्जर की साइड चलते हैं तो ये जो है रास्ता, ये हमारा 6 कदम का रास्ता है। अच्छा अच्छा। और इसकी दूरी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है। और ये हमारा यूनिवर्सिटी नीरपुर वाला है, जो कि 4 लाइन अभी सीएम साहब ने 4 लाइन की वो दे दिया है करने के लिए। और इस रोड से हमारे इस रोड पे ये जो रास्ता है, ये 3 कदम का ये रास्ता है। इसके अलावा ये हमने वर्बली नक्शा बनवाया है, यहाँ से 5 कदम का रास्ता एक गांव की तरफ आता है। ये हमने एक वर्बली वैसे समझाने के लिए नक्शा बनाया है और इसमें किसी प्रकार की ना कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। जिस रास्ते की बात ऑडियो क्लिप में हो रही थी वो ये रास्ता लिया है, लेकिन वो उस टाइम इसकी कह रहे थे। अच्छा। अभी जो इन्होंने लिया है वो ये रास्ता NH71 से, जिसमें जिक्र किया उसमें डॉक्यूमेंट में भी है कि NH71 से 500 मीटर दूर ये रास्ता है। जो की चौड़ाई कितनी है अभी? इस रास्ते की चौड़ाई है 6 कदम और ये रास्ता है 3 कदम। और ये हमारा जो यूनिवर्सिटी रोड है, इस पे यूनिवर्सिटी लगती है। इस रास्ते पे हर 15-20 मिनट में बस सर्विस है, ताकि किसी भी पेशेंट को दिक्कत ना आए। यहाँ से भी आ सकते हैं लोग, यहाँ से और यहाँ से भी आ सकते हैं, झज्जर वाले परले साइड के यहाँ से भी आ सकते हैं, इस साइड से कोई आएंगे वो यहाँ से आ सकते हैं। और जो बस स्टैंड, हाँ बस स्टैंड भी नजदीक, बस स्टैंड से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन। और हमारा, और आपको मैं बता देता हूँ, ये वर्बली नक्शा है, यहाँ से जो रास्ता है ये 6 कदम का सीधा जो पुराना हमारा सिविल हॉस्पिटल है, ये उसके पास जा रहा है। इसमें सिर्फ एक यहाँ से एक नहर आती है, वो नहर की दिक्कत है, उस पर पुल नहीं है, नहीं तो ये रास्ता सीधा पुराने सिविल हॉस्पिटल में भी जाता है, ताकि यहाँ से भी जो पेशेंट मतलब कि कोई दिक्कत ना हो, सीधे यहाँ पहुँच सकते। हाँ, और इस रोड पे ना कोई जाम, ना कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। वहाँ से अगर ट्रांसफर शिफ्ट भी करने पड़ेंगे तो भी ये नज़दीक पड़ेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, हाँ एक और बात बता दें तो PGI के जाने के लिए, यहाँ रोहतक के लिए ये जो NH के सीधा झज्जर रोड से
सीधा यहाँ से सीधा कनेक्ट करता है। ये हमारा जो है ये जयपुर इससे कनेक्ट करता है। और ये जो इसके यहाँ से एक रास्ता जा रहा है जो धारड़ा जा रहा है, धारड़ा दिल्ली रोड पे। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें हैं। ये तो इन्होंने जो है ना, लोगों को क्या है कि इनको लोगों से मतलब नहीं है, लोगों की सुविधाओं को नहीं देखते, ये अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी जो है उसका अपने स्वार्थ के, अपने ज़मीन, अपना भूमाफिया, उनके जो पैसों का माध्यम है उनको देखते हैं, ना कि जनता के। अगर जनता के उसको देखते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं।